डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जो रवि कह रहे हैं वो ये कि फाइजर तो ऑलरेडी दी जा रही है लोगों को, और अमेरिका में इंडियन मूल के लोग भी रहते हैं, तो आपको वो भारतीय बच्चों पर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अवेलेबल भी है मार्केट में, तो वो क्यों नहीं हम मंगा लें और बच्चों के लिए हम वो वैक्सीन देने शुरुआत कर दें उसकी। तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं, हम क्यों ट्रायल का वेट करेंगे और ट्रायल करेंगे। राइट सुमेरा, आई थिंक ये आंसर तो सरकार ही दे सकती है, क्योंकि जो एडल्ट्स हैं उसके लिए भी जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों जो अवेलेबल हैं उनकी मात्रा कम पड़ रही है। अभी आपने देखा कि मुंबई में और दूसरे दिल्ली में दूसरे स्टेट्स ग्लोबल टेंडर लॉन्च कर रहे हैं ये फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन को इंपोर्ट करने के लिए, परंतु अभी तक डीसीजीआई ने इन दोनों वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। अगर सेंटर नहीं करना चाहती है तो एटलीस्ट डीसीजीआई के थ्रू उनको अप्रूवल तो दे, ताकि वो इंडिया में आ पाए और 18 ईयर से ऊपर वालों को तो लगे। क्योंकि जो वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जैसे डॉक्टर रवि गोडसे कह रहे हैं अमेरिका से, तो उनकी संख्या अभी कम पड़ रही है। बिल्कुल जी, खुलने की बजाय बंद हो रहे हैं, और वो भी हम अभी दिखाएंगे वो आंकड़ा भी कि किस तरह से राज्य सरकारें लगातार कह रही हैं कि हमें जितनी वैक्सीन चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लोग जाहिर सी बात है लगातार ये कह रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगवानी है लेकिन लगवा नहीं पा रहे हैं। तो हम अगर उसमें और पॉपुलेशन को ऐड करते जाएंगे, करोड़ों की संख्या में बच्चों को भी इसमें शामिल कर देंगे, तो कैसे हम सबको वैक्सीन दे पाएंगे। क्या ये जल्द से जल्द नहीं होना चाहिए कि वो तमाम वैक्सीन जो दुनिया में लगाई जा रही है उनको अप्रूवल हम कर दें। डॉक्टर नमन बंसल, इसमें क्या दिक्कत है, हम क्यों नहीं वो वैक्सीन जो दुनिया में लोगों को लगाई जा रही है, और यूके, अमेरिका, इन तमाम जगहों पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वो इन वैक्सीन को ले रहे हैं, बड़ी संख्या में ले रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उसे अप्रूवल दे देते हैं, और क्यों नहीं राज्य सरकारें सीधे ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन मंगा लें। मैम, हमें ग्राउंड लेवल पे इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर रन कर रहा था पिछले 3 महीने से। जब से 1 मई आई है हमारे पास एक भी वैक्सीन नहीं आई है। हमारे पास डेली 150 से 200 लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं जिनको हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं कोवैक्सीन की, हमारे पास सेकेंड डोज अवेलेबल नहीं है उनको देने के लिए। जितने छोटे हॉस्पिटल्स, छोटे सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस दिल्ली, कहीं भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो वैक्सीन प्राइवेटली गई भी है सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, इन 3 के अलावा किसी चौथे हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की एक भी डोज गई ही नहीं है। बिल्कुल, तो वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। और हम वैक्सीनेट करना चाहते हैं, लोग वैक्सीन लेना भी चाहते हैं, बट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, और जबकि हमें सजेशन ये है जी बोलिए, बात पूरी करिए। कोरोना वायरस से बचने के सिर्फ 2 असरदार तरीके हैं, एक है लॉकडाउन और दूसरा है वैक्सीन। मेडिसिन अभी कोई हमारे पास नहीं है। वैक्सीन शुड बी मेड मैंडेटरी टू ऑल, इसमें चॉइस नहीं होना चाहिए लोगों के पास। और इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं हमारे 2 मेहमान, आपने जो बात रखी उस पर हमारे 2 मेहमान प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, डॉक्टर श्याम भी और डॉक्टर रवि गोडसे भी। डॉक्टर श्याम, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, आप किस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 तरीके हैं। लॉकडाउन तो अंतिम तरीका है, मास्क लगाना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करना सबसे क्रिटिकल है इन एडिशन टू वैक्सीन। मैं यही कहना चाहता हूँ, और वो वैक्सीन लेने के बाद भी करते रहने की जरूरत है। डॉक्टर रवि गोडसे, आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में। क्विकली, 2 तरीके हैं मैं जानता हूँ, लेकिन 2 तरीके दूसरे हैं। कोविड अंकल से अभी आपकी मुलाकात तय है, आपको 2 रास्ते से जाना है, एक तो डिसीज के रास्ते से जाना है, नहीं तो वैक्सीन के रास्ते से जाना है। लॉकडाउन अभी करना ही पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन किया तो भी जो घर पे लोग बैठे हैं, बाहर नहीं गए, वो भी संक्रमित हो रहे। तो अभी आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, डिसीज या वैक्सीन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।